Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मिर्चा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए न्यूज़ पे चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिस्कस। रिसेंटली हमें ये खबर देखने को मिली है कि एक इस्लाम विरोधी लीडर हैं जिनका नाम है गिर्थ विल्डर्स, जिन्होंने नीदरलैंड्स के इलेक्शन में रिसेंटली भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है और अब वो जा रहे हैं अपना गवर्नमेंट फॉर्म करने। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार इन्हें इस्लाम विरोधी क्यों माना जाता है, गिर्थ विल्डर्स है कौन और आखिरकार अब नीदरलैंड्स के लिए उनका मूव क्या होने वाला है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं और जा रहे हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करने, यूपीएससी की जर्नी एस्पायर कर रहे हैं आप, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रयागराज के हमारे ऑफलाइन सेंटर में, जो कि हमारा फाउंडेशन बैच जो है 25-26 का 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन आपको एनरोल करवाना पड़ेगा 30 नवंबर के पहले। तो जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल करवाइए और हमारा 15 जो दिसंबर का बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अर्ली बर्ड ऑफर, जो कि 40% का ऑफ दिलाएगा आपके ओवरऑल फीस पे। तो ये सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिलने वाले जो हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स आएंगे, एनरोल करवाएंगे इस बैच में, उन्हीं को ये ऑफर मिलेगा। ऑल्सो वी हैव गिवन यू द नंबर, यहाँ पे नीचे हमारा दिया गया ऑफिस का नंबर है, तो आप यहाँ पर भी कॉल कर सकते हो और यहाँ पे डायरेक्ट कॉल करके आपकी क्वेरीज आंसर कर दी जाएंगी। ऑल्सो हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, आप हमारे पूरे प्रॉपर एड्रेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप सेंटर विजिट करना चाहते हो, वहाँ पे जाके 1-on-1 कन्वर्सेशन करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। अगर आप न्यू दिल्ली से हैं और अगर वहाँ पे आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं कि आप अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करिए यूपीएससी की, तो आप हमारे जो वहाँ पे मुखर्जी नगर में जो हमारा सेंटर है ऑफलाइन और जो करोल बाग में है, आप वहाँ के सेंटर से भी जुड़ सकते हैं। हमारा बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है 30 नवंबर, लेकिन आपको अगर आप उससे पहले खुद अगर एनरोल करवा लेते हैं तो आपको 35% का ऑफ तुरंत से तुरंत मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, तो आप मेरा कोड RP10 यूज करोगे, जिससे कि आपको क्या मिलने वाला है, 10% का ऑफ वहाँ पे मिल जाएगा। तो यू बिलीव इट कि आपको ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट जो है आपके कोर्स पे मिलने वाला है। आप कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हो उससे पहले आप काफ़ी रिसर्च करते हो, है कि नहीं? तो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक गूगल फॉर्म जो है उसकी लिंक अटैच की है, आप उस लिंक को खोल सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी होगी, ठीक है, आपके कोर्स से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, या फिर आपको क्या मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपका वहाँ पे क्या है आंसर कर दिया जाएगा। ऑल्सो हमने क्या किया है, एक काउंसलिंग फॉर्म जो है वो भी अटैच किया है। तो अगर आप काउंसलिंग फॉर्म अगर खोलते हो तो आपको काउंसलिंग अगर एक प्रॉपर तरीके की चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। आप हमसे जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम के चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ने से क्या होगा दोस्तों, आपको क्लास की पीपीटी, PDF अपडेट्स जो भी होंगे वो सारे मिल जाएंगे। हम हमारे साथ आप कम्युनिटी पोस्ट जो है हमारा, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो। तो वहाँ पे भी क्या होगा, आप देखोगे कई अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया ऑफर से रिलेटेड। वापस से न्यूज़ में जाते हैं। गिर्थ विल्डर्स जो कि 60 ईयर के ये आदमी हैं, ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग MP डच पार्लियामेंट के रह चुके हैं, ठीक है। 1998 में दोस्तों ये द सेंटर राइट लिबरल्स एक पार्टी है जिसके कि ये मेंबर थे, लेकिन इन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि ये जो पार्टी है ये एक तरीके से फेवर कर रही है, ज़्यादातर इंक्लिनेशन इनका क्या है, इस्लाम की तरफ है, ठीक है। और ये जो पार्टी है प्रो इस्लामिक है और इस वजह से क्या किया इन्होंने, इस पार्टी को छोड़ दिया, ठीक है। फिर इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई 2006 में, जिसका नाम है पार्टी फॉर फ्रीडम, ठीक है। तो ये अभी इनकी पार्टी है, दैट इज पार्टी फॉर फ्रीडम, और इसी पार्टी से इन्होंने क्या किया है, भारी बहुमत के साथ इलेक्शन जीता है। अब बात करते हैं कि कितने सीट्स के साथ इन्होंने इलेक्शन जीता है। 37 सीट्स जो है दोस्तों पार्टी फॉर फ्रीडम को मिली है, जिसमें कि लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक जो है 150 सीट लेजिस्लेचर जो इस नेशन का 150 सीट्स है उसका 35 सीट्स जो है इनको मिली है, दैट इज द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक, ठीक है। ऑल्सो
इन्होंने इजीली डिफेट किया है लेफ्ट विंग के लेबर ग्रीन कोएलिशन को, जिनको कि 25 सीट्स ही मिले हैं। कंजर्वेटिव पार्टी जो थी पीपल्स पार्टी, उनको भी इन्होंने हराया है, उनको सिर्फ 24 सीट्स जो है वो मिली है और इन्होंने भारी बहुमत के साथ इस इलेक्शन को जीता है। तो अब आते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये किस मिजाज के आदमी हैं, क्यों इन्हें बोला जाता है कि ये थोड़ा सा क्या है, इस्लाम विरोधी हैं। तो इनका जो माइंडसेट है दोस्तों एंटी इस्लाम है एंड एंटी ईयू रिटोरिक है, ठीक है। और हिस्टोरिकली इनके ये मेन एलिमेंट्स बोल सकते हैं या फिर विल्डर का ये मेन एजेंडा रहा है हमेशा से ही कि इनको ज़्यादातर एंटी इस्लामिक दिखाया गया है, ठीक है, और एंटी इस्लामिक मिजाज के हैं और एंटी यूरोपियन यूनियन के भी थोड़े मिजाज के ये हैं। अब ये एंटी मुस्लिम क्यों है? ऐसा माना जाता है कि 2004 में इस कंट्री में 2004 से ये जो है थोड़ा सा देखने को मिला ये मूव, क्योंकि 2004 में 26 साल के एक लड़के ने, जो कि डच का एक सिटीजन था, उसने क्या किया था, एक फिल्म मेकर थियो वैन डॉग, इनको मार दिया था। आखिरकार इनको क्यों मारा गया था? क्योंकि इन्होंने एक अपनी फिल्म बनाई थी और उस फिल्म का सबमिशन था जिसमें कि वो दिखा रहे थे कि इस्लाम जो रिलीजन है ये एनकरेज करता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। तो ये एक तरीके से इस्लाम को उन्होंने ऐसा दिखाया था जिसमें कि ये बताया था कि इस्लाम का ये जो रिलीजन है ये ज़्यादातर क्या है, वायलेंस क्रिएट करता है। तो उसके बाद किनसे क्या हुआ था, 26 ईयर्स के उस डच सिटीजन ने क्या किया था, इनका असैसिनेशन कर दिया था और उसके बाद से ही ये जो है एंटी मुस्लिम का ये जो सेंटिमेंट है वो डेवलप होने लगा। और कहीं ना कहीं ये भी एक मैटर रहा होगा जिसके की वजह से ये जो हमारे नए जो लीडर हैं दैट इज इनको एंटी इस्लामिक जो है वो करार दिया। ऑल्सो ही हैज सिंस आर्ग्यूड कि नीदरलैंड्स जो है शुड रिवोक द परमिट्स ऑफ सीरियन एंड बैन करना चाहिए उनको कोरिया से आते हुए जो लोग हैं उनका जो परमिट है उनको परमिशन नहीं देना चाहिए नीदरलैंड्स में वो आए। ऑल्सो कि जो सीरिया से जो लोग आते हैं उनको बैन कर देना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए नीदरलैंड्स में, ठीक है। विल्डर जो है वो अपोज करते हैं इमिग्रेशन को भी, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं अपना यूरोपियन यूनियन के एबिलिटी को, उसके ऊपर वो डाउट करते हैं कि क्या ये डोमेस्टिक जो उनकी पॉलिसी है ये क्या अच्छे तरीके से वो फ्रेम कर सकते हैं, अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास है। तो इसके ऊपर भी उनका हमेशा से क्वेश्चन रहा है, ठीक है। अब क्या प्रॉमिस करते हैं वो कि अगर वो पार्टी में आ जाते हैं, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं, तो उसके बाद उनका क्या एक्शन होने वाला है। तो उन्होंने बोला है कि ये जो भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं, सुनामी की तरह लोग आते जा रहे हैं शरणार्थी बनने के लिए हमारी कंट्री में, तो वो सबसे पहले वो क्या करने वाले हैं, उसको बंद करने वाले हैं, उसके ऊपर उनका एक्शन होने वाला है। मास इमिग्रेशन जो देखने को मिल रहा है नीदरलैंड में वो रोकने वाले हैं अब, और इसकी वजह से ही वो मान रहे हैं कि नीदरलैंड्स का ये एक तरीके से कमजोरी जो है वो बनती जा रही है मास इमिग्रेशन के वजह से। ऑल्सो वो रोकेंगे एड जो कि यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। यूक्रेन को जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है नीदरलैंड्स के तरफ से वो क्या करने वाले हैं, रोकने वाले हैं और बैन करने वाले हैं कोरिया फॉर शटिंग और वो क्या मॉस्क जो है वहाँ पे वो भी शट डाउन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ उनका एक्शन जो है वो उन्होंने अभी अपने गवर्नमेंट में आने से पहले उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली हैं। ऑल्सो ही इज विल टू कॉम्प्रोमाइज, ये जो इन्होंने बोला है इसके लिए वो जब इलेक्शन उन्होंने जीता तो उसके बाद उन्होंने बोला है कि ठीक है इस पे मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी कर लूँगा, क्योंकि उनका सिक्योर कोएलिशन अग्रीमेंट भी चाहिए, क्योंकि अगर सिक्योर कोएलिशन अग्रीमेंट नहीं होगा, उनका एक तरीके से कोएलिशन पार्टी नहीं फॉर्म होगी, तो वो गवर्नमेंट जो है वो कैसे दिखाएंगे कि उनके पास उसकी कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो भी फेस करना पड़ सकता है उनको, और इस वजह से वो थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए भी अभी बोल रहे हैं कि आई विल डू इट। ऑल्सो
इट्स नॉट क्लियर कि आखिरकार वो आगे चल के क्या क्या पॉलिसीज बनाएंगे, कैसे क्या हैंडल करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जो भी पॉलिसीज बनाएंगे इसके बारे में क्लियरली अभी नहीं बताया गया है। लेकिन ऐसे कुछ एक्शंस जो कि उन्होंने बातचीत की है तो उसमें उन्होंने बताया है। तो दोस्तों अब हमें विल्डर्स का नेक्स्ट स्टेप नीदरलैंड्स में क्या देखने को मिलने वाला है, तो सबसे पहले वो अपनी कोएलिशन गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करेंगे, ठीक है, मतलब कि कोएलिशन पार्टनर्स बनाएंगे सो दैट कि वो अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर पाए कि हाँ भाई इनके पास मेजॉरिटी ऑफ सीट्स है, ये लेजिस्लेचर को ये दिखा पाए, ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो गेन कर सकते हैं, जो कि मदद करेगा उनको गवर्नमेंट बनाने में। और अगर ऐसा हो गया तो वो यूरोप के फर्स्ट फार राइट लीडर ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो कहलाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि आखिरकार गिर्ट विल्डर हैं कौन और इन्होंने कहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो है वो हासिल किया है और अपनी गवर्नमेंट अब ये फॉर्म करने जा रहे हैं, क्यों इन्हें एंटी इस्लामिक जो है वो बुलाया जाता है, क्या है रीज़न इसके पीछे का। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आज की इस वीडियो में कर लिया है डिस्कस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।